हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे लिखें। अगर आप क्लास 10th या 12th का पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आपको लॉन्ग आंसर इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा। ठीक। और जब लॉन्ग आंसर आए तो क्या करें और किस तरीके से उसको लिखकर हम एग्ज़ाम में अपने अच्छे नंबर ला सकेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन मैं आपके सामने देखो दिया हूँ, वो लिखा है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। डगलस का भय क्या था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस। ये डगलस के जीवन में कैसे हुआ। तो अगर आप भी लॉन्ग का आंसर नहीं लिख पाते हैं तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप लॉन्ग का आंसर ज़रूर लिखने लगोगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि जिस भी क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर आपको देना है, भाई सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में क्या स्टोरी है और उसमें क्या हुआ है। पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। अगर स्टोरी आपको पता होगी तो उसका आंसर आप बना के लिखेंगे, वो भी ट्रांसलेट कर करके। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप चैप्टर की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और आप याद तो कर सकते नहीं, स्टोरी तो आपको याद रह सकती है कि मतलब क्या, मतलब जैसे इसी में मैं जैसे क्वेश्चन की बात करता हूँ कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। डगलस का डर क्या था। तो मैं बात करता हूँ स्टोरी की, तो आपको आपको स्टोरी की बात करता हूँ। तो आप अगर पढ़े होंगे, ये क्लास 12th का चैप्टर 3 है। ठीक है, डीप वाटर वाले चैप्टर का है। ठीक है, जो बच्चे क्लास 12th के होंगे वो जानते होंगे कि मतलब डगलस का डर क्या था। तो अगर नहीं पता है तो मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ। डगलस का डर यही था कि वो वाटर यानी पानी से डरते थे, यानी पानी में उनको डर लगता था। उसका रीज़न क्या था वो मैं पूरा डिटेल में भी बात करूँगा। तो सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो बच्चे इस बार क्लास 10th या 12th में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, वो चैनल को सब्सक्राइब करके उनके तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी लॉन्ग आंसर लिखने आना लगे। अब उसके बाद ये क्वेश्चन हम आपके सामने दे दिया, अब इसका आंसर चलिए लिखते हैं। ठीक। तो कह रहा व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। अब जो क्वेश्चन बना है आपके सामने, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, बहुत याद करने की कोशिश करने लगते हो और जिससे फिर आपको याद नहीं हो पाता और बहुत परेशान रहते हो कि अगर लॉन्ग आंसर आ जाएगा तो क्या करेंगे यार, इसको तो बिना नकल किए काम चलेगा नहीं। हर कोई यही दिमाग में बैठा लेता है, लेकिन आपको नकल नहीं करना है, अकल लगाना है थोड़ा सा। क्या अकल लगाना है, देखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन उसने क्या कहा, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। डगलस का डर क्या था। अब यहीं से हम इस क्वेश्चन का आंसर उठा रहे हैं, देखना ध्यान से। द फियर ऑफ डगलस, देख रहे हैं, द फियर ऑफ डगलस, इतना हमने लिखा। चलिए इसको इतना लिखते हैं, द, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ, द फियर ऑफ डगलस। डगलस नाम है, अच्छा, वो राइटर थे, वो पानी से डरते थे, वही नाम है उनका। द फियर माने होता है डर। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना इसके बाद लगाएंगे, वाज जो है इसके बाद लगा लेंगे। तो द फियर ऑफ डगलस वाज, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड था, इसके बाद इसने लगा दिया था, इसके बाद हम लगा देंगे। क्या डर था। अब स्टोरी आपको जोड़नी है ना। अब स्टोरी क्या जोड़नी है, वाज रिलेटेड। चलिए हम लोग लिखते हैं रिलेटेड। क्या लिखते हैं, रिलेटेड। थोड़ा सा इसको इधर हम इसका बता दे रहे हैं। रिलेटेड, रिलेटेड माने होता है संबंधित था, किससे, पानी से ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं टू वाटर। टू वाटर मतलब जो उनका डर था वो पानी से संबंधित था। तो देखिए आपको इसका कितना बढ़िया से तैयार हो रहा है और याद भी नहीं करना है, यही में से उठाना है और यहीं पे से थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमने क्या जोड़ा है, वाच के बाद ही हमने जोड़ा है रिलेटेड टू वाटर, पानी से संबंधित थी। अब उसके बाद और थोड़ा सा इसके बाद में बता देते हैं कि शुरुआत में उनको पानी से डर लगता था क्योंकि उनके पिता एक बार कैलिफोर्निया की घाटी पे लेके गए थे और लहरों ने बहुत ज़ोर से टक्कर मार दी थी, वो गिर गए थे ना, और पानी उनके ऊपर चढ़ गया था जिससे उनको बचपन से ही डर लगने लगा था। यही स्टोरी हमको ट्रांसलेट करनी है। तो इसलिए मैं फर्स्ट आपको यही बोला हूँ कि आप चैप्टर की स्टोरी भाई पता करें,
क्योंकि उसके बिना आप मान लीजिए कि बहुत आपको ट्रांसलेट आ रहा है, मीनिंग आ रही है, बनाना आ रहा है, जब स्टोरी ही नहीं पता रहेगी तो क्या करेंगे आप। तो इसलिए स्टोरी को आप जो है हिंदी में आपको एक्सप्लेन करना होगा और मतलब समझना होगा, और ना पता होगी तो एक बार आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं जो है उसकी हिंदी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको स्टोरी भी पता हो जाए। लेकिन अभी एग्ज़ाम है, अब तैयारी एग्ज़ाम की कर लीजिए, फिर हो सकेगा तो इसके बाद की वीडियो मैं बनाऊंगा एक एक चैप्टर का जो है एक्सप्लेन करके, ठीक है। लेकिन अभी तैयारी एग्ज़ाम कराना है तो अभी अब तैयारी में जुट जाइए बस। बाकी स्टोरी की बात है तो वो भी हो जाएगा, वैसे मैं इसमें बता भी दूंगा। चलिए फिर अब इसके बारे में और लिखते हैं। इन द बिगिनिंग लाइफ, चलिए अब इसको लिखते हैं क्योंकि लॉन्ग लिखना है। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब होता है शुरू में, मतलब शुरुआत के जीवन में। बिगिनिंग ऑफ, इन द बिगिनिंग द लाइफ ऑफ डगलस, द लाइफ ऑफ डगलस, शुरुआत में डगलस का जीवन जो था, ठीक है। बिगिनिंग लाइफ, देयर हैपेंड एन इंसिडेंट, देयर हैपेंड, देयर हैपेंड एन इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना हो गई थी, इंसिडेंट, ठीक। क्या घटना हो गई थी हम बताते हैं। वंस व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, वंस व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, एक बार जब वो बच्चे थे, 3 or 4 years, 3 or 4 years, 3 या 4 साल के थे, तो क्या हुआ, उनके पिताजी ले गए थे ना, 4 years ओल्ड, ठीक, 3 या 4 साल के थे। एट कैलिफोर्निया बीच, देखिए वही चीज़ हम बता रहे हैं। एट, फुल स्टॉप कर दें और यहाँ लिखते हैं एट कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया बीच, ठीक। ही वाज हैंगिंग टू हिज फादर, ही वाज हैंगिंग मतलब अपने पिता को पकड़ के लटके हुए थे, हैंगिंग टू हिज फादर, ठीक है। जब अपने पिता को पकड़ के लटके हुए थे तभी ये घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी उसको देखिएगा। When the waves knocked him down, when the waves, लहरों ने ना, knocked him down, तभी लहरों ने उन्हें नीचे गिरा दिया था, ठीक। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर चढ़ गई थी, मतलब जैसे झाड़ू ना लगा दिया जाए उसी के ऊपर लहरें, यानी पानी बह गया था उनके ऊपर से। स्वेप्ट ओवर, और उसके बाद हिम, स्वेप्ट ओवर हिम। दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, अब आप इसको देखते रहिए, मैं स्टोरीज की लिख रहा हूँ और इसी तरह करके मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है तैयार कर दूंगा, ठीक। ही बरीड इनटू द वाटर, पानी में मतलब वो बंद हो गए, से बरीड मैंने दफनाना होता है। ही बरीड इनटू द वाटर, ठीक। ही बरीड इनटू द वाटर
बट नथिंग सीरियस हैपेंड, ठीक, बट नथिंग सीरियस हैपेंड, ठीक। एज वाटर रिटर्न टू द सी इमीजिएटली, एज वाटर रिटर्नड टू द सी इमीजिएटली, माने होता है तुरंत, ठीक है। और पानी फिर वो तुरंत जो है वापस चला गया, मतलब सीरियसली नहीं कि मतलब वो पानी के अंदर बंद हो गए थे और पानी वापस चला गया। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में कैसे हुआ ना। बट डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केर्ड हिम, बट डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, मतलब तब वो बच्चे ही थे और वो काफ़ी डर गए थे। स्केयर्ड हिम, ठीक, स्केयर्ड हिम, ठीक। अब उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए इसको ना, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, उसके बाद हमारे लॉन्ग कंप्लीट होने वाला है। हिम, ठीक। डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केयर्ड ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर ना। डगलस वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिर है एक बार से, स्केयर्ड टू द वाटर, ठीक। अब उसके बाद और लिखेंगे, सेकेंडली एट द पूल डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, सेकेंडली एट द पूल डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, ठीक, दूसरे का इंतजार भी कर रहे थे। ए बिग ब्रूजर ऑफ बॉय केम देयर, ए बिग ब्रूजर बॉय केम दियर, एक लड़का भी आया था, उनको फेंक दिया था ना, वही लिखना है। दियर एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल, एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल, डगलस को ताल में फेंक दिया ना। डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, मजाक के लिए फेंक दिया था, जस्ट फॉर फन, ठीक। एट दैट टाइम डगलस डगलस डिडंट नो स्विमिंग, तैरना नहीं जानते थे, डिडंट नो स्विमिंग,
ठीक है। एंड नियरली ड्राउंड, एंड नियरली ड्राउंड, और लगभग डूब ही जाते ना। हार्डली समबॉडी सेव्ड हिज लाइफ, मुश्किल से ही, हार्डली समबॉडी सेव्ड हिज लाइफ ना, सेव्ड हिज लाइफ एंड ही कुड escape, एंड ही कुड escape, और वो बच गए। तो इस तरह से डगलस के जीवन में एक घटना हुई थी, ठीक है, उसी को हमने लॉन्ग आंसर बना के आपके सामने लिखा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।